हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार जीएनएम के बारे में कि फॉर्म तो आ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगवाने होंगे, तब हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो वो हम जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं और साथ में मैं आपको बता दूँ कि अल्फा एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले कई सालों से यूपी, बिहार और एम्स बीएससी नर्सिंग साथ में सीयूईटी की जबरदस्त तरीके से तैयारी करवा करके बहुत सारे बच्चों को पिछले कई सालों में सिलेक्शन दिलाया है। और इस बार हमारा टारगेट है इनके साथ एएनएम और जीएनएम के भी बच्चों को इस बार जबरदस्त तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाना है। जो भी आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तक आप सभी को पहुंचाना है। और साथ में बीएससी नर्सिंग में हम इसके पहले से कई सालों से सिलेक्शन देते आए हैं। तो आपको इस बार लेना है एएनएम और जीएनएम में सिलेक्शन। तो जो लोग भी एएनएम, जीएनएम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। या फिर जो लोग, अगर आपके दोस्त हैं जो बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम, जीएनएम किसी भी नर्सिंग कोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम और एएनएम हो एकदम जबरदस्त तरीके से इस बार 2026 में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। और अगर आप जुड़कर क्लास करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर इस बार होने वाला है। तो अगर हम बात करें बिहार जीएनएम के बारे में, कैसे क्या होता है, कौन-कौन से लोग कर सकते हैं, फॉर्म कब आया है, फॉर्म कब तक रहेगा, कहाँ पर आता है, तो बिहार एएनएम का और या फिर जीएनएम का जो भी कोर्स होता है, पीसीईसी वेबसाइट है, जहाँ पर डीसीईसी और कोड यहाँ पर हमें क्या फिल करना होता है, पीएम कोड के नाम से आपका जो है फॉर्म आता है, टीसीईसी के नाम से। इसमें कई सारे कोड हैं, जब फॉर्म हम फिल करते हैं तो उस समय पीएम कोड हमें फिल करना होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 मार्च से ही आपका जो है फॉर्म आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल तक रहने वाली। अगर हम फॉर्म डेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएम कोड है और पीएम कोड का जो फॉर्म है वो 24 मई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी 24 मई एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दे दी गई है। और फॉर्म जो है अभी चल रहा है, 21 अप्रैल तक रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि आधा समय खत्म हो गया है और लगभग आधा समय आपके पास बचा हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें कि एएनएम और जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होना चाहिए, कौन एडमिशन ले सकता है, तो 12th में बायो होना चाहिए, साथ में केवल लड़कियाँ एडमिशन ले सकती हैं और साथ में 12th में बायो होना चाहिए और 12th आपका पास होना चाहिए। और आप जानते हैं बिहार के 12th का रिज़ल्ट आ गया, तो सभी लोग पास ही फ़िल करेंगे। वो लोग जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी पास फ़िल करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट माँगे तो अपना जो भी आपका कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो भी आया उसी को स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो साइंस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 15 क्वेश्चन, हिंदी में 15 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन और जीके में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। एक क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलता है, तो 5 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पर मिलने वाला है। साथ ही 125 नंबर यहाँ पर साइंस में हो जाएगा, 75 नंबर मैथ में, हिंदी में 75, इंग्लिश में 75 और जीके में 100 नंबर हो जाने वाला है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आपके सामने है। टाइम की बात करें पैटर्न की, तो 90 क्वेश्चन, 450 मार्क, 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। नेगेटिव मार्किंग इसमें तो बिल्कुल नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी, यानी एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 5 को नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं। तो इसलिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी अभी से अपनी शुरू कर देनी है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको बिहार बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का एडमिशन लेते समय चाहिए होता है। ठीक है? या फिर फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड, फ़ोटो है, साइन है और आप दूसरी बात है, आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप बिहार के ही निवासी होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद है 10th और 12th की मार्कशीट। तो आपको पता है आपकी 12th की भी मार्कशीट आ गई होगी। तो 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि हर जगह जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी हैं, उनकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद ही की माँगी जाती है। तो इसलिए आपको अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है? यहाँ पर माँगता नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2026 के बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बाकी जो एससी हैं, एसटी है, उनका जो है ओल्ड सर्टिफिकेट चलता है। एससी, एसटी का क्या चलता है? ओल्ड सर्टिफिकेट चलता है, पुराना वाला।
लेकिन इन लोगों का ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का नहीं चलता है, तो 1 अप्रैल के बाद का बनवा लें। बाकी फॉर्म फिल करते समय आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं माँगता है, जिस भी कास्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी को फिल करना होता है और उसी के हिसाब से आप तुरंत ही जल्दी से जल्दी अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी बनवा लें, क्योंकि ये सब बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 10th और 12th की मार्कशीट। और अब हमें जीएनएम या फिर एएनएम जो भी है आपका कोर्स उसकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आपके पास है हमारा ये बिहार जीएनएम का एकदम ज़बरदस्त बैच जिसमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है? तो बिहार जीएनएम की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गई है जीएनएम और एएनएम की। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, आपके पास मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है और जितनी भी क्लासेस होंगी सब रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके पास सेव रहेंगी। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो इसके लिए है आपके पास अपराजिता बैच जिसको आप इस नंबर पे फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं और नहीं तो सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से इस बार आप सभी को तैयारी करनी है बिहार या जीएनएम, एएनएम की तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आज से तैयारी शुरू करिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बिल्कुल देर नहीं करना है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को शुरू